इसी बीच जम्मू के स्कूल का एक खौफनाक वीडियो सामने आया जहां सैलाब कहर से लोग त्राही त्राही कर उठे हैं। पल भर में टूटी दीवार, बह गए लोग, मचा हाहाकार। ये वीडियो है जम्मू के केवी स्कूल के पास गुज्जर कॉलोनी की, जहां भारी बारिश के बाद नाले में भयंकर उफान आया और देखते ही देखते 6 से 7 घर इसकी चपेट में आ गए। इसी दौरान एक घर में लोगों को बाहर निकालते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि घर की दीवार टूट गई और कई लोग इस सैलाब में बह गए। स्कूल परिसर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बता दें कि बीते कुछ दिनों में जम्मू में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें आई हैं जो काफी डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बनिहाल से भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पहाड़ दरक रहे हैं, रास्तों पर मलबा है। कुदरत के इस क्रोध के आगे बेबस लोग चीख पुकार रहे हैं। ये तस्वीर है रामबन के वैगन बनिहाल इलाके की, जहां भयंकर भूस्खलन हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे मलबे से सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। जम्मू में कुदरत का कहर जारी है। रामबन में खूनी नाला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तवी नदी का पानी भी जम्मू के रिहायशी इलाकों तक मार कर रहा है। जम्मू में बादल तोड़ तबाही मची हुई है। रामबन से बेहद ही डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ खूनी नाला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से भारी तादाद में मलबा लगातार नीचे आ रहा है। रामबन में लगातार हो रहे इस भारी भूस्खलन से लोग डरे हुए हैं। उधर तवी नदी इस कदर उफान पर है कि उसका पानी रिहायशी इलाकों तक मार कर रहा है। जम्मू के विक्रम चौक के पास राजीव कॉलोनी में तवी नदी का पानी घुस गया। रौद्र रूप धारण कर चुकी तवी नदी तबाही मचा रही है, लेकिन तवी नदी के बीच बना मंदिर जस का तस है। इतनी भयंकर बारिश और बाढ़ में भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह सड़कों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई है। पहाड़ों से सैलाबी झरना बह रहा है। सड़कें तबाह हो गई हैं, रास्ते बंद हैं और जिंदगी कितनी बेबस हो गई है, ये नजारा उसी की तस्दीक कर रहा है। बता दें कि ये तस्वीर चमोली के सिमली इलाके की, जहां आता गादा गदेरे में उफान पर आने से जगह जगह मलबा सड़कों पर आ गया है। इस दौरान पुल के पास एक कार दलदल में बुरी तरह से फंस गई है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कार को मलबे से निकाला गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और दरकते पहाड़ों से लोग दहशत में हैं। इसी बीच टिहरी गढ़वाल से पत्थर गिरने की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। डर का पहाड़, बाल बाल बची जान, ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है टिहरी गढ़वाल की, जहां थत्योड़ इलाके में रास्ते रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से आ गिरे। देखिए कैसे मोड़ पर खड़े कुत्ते को हटाने के लिए ड्राइवर हॉर्न मारता है, लेकिन जैसे कुत्ते के पास तक गाड़ी पहुंची है वैसे तेज आवाज के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। गनीमत रही कि ड्राइवर ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दिया, नहीं तो हादसा बहुत बड़ा हो जाता। उत्तराखंड में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है और अब धारचूला से करीब 10 से 12 किलोमीटर ऊपर एलाघाट पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश के धारचूला में अब पहाड़ दरक गया है, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। धारचूला से करीब 10 से 12 किलोमीटर ऊपर एलाघाट पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ। यहाँ एक पहाड़ी से मलबा सीधे रोड पर आ गया। भारी तादाद में पहाड़ी से मलबा रोड पर आने की वजह से रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, यातायात ठप हो गया है। गनीमत रही कि जब पहाड़ से मलबा रोड पर गिर रहा था वहां से कोई वाहन और शख्स नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बादलों की दहाड़ से लोग दहशत में हैं। दिल्ली की यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना नदी ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना के रौद्र से एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
आज सुबह 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर खतरे का निशान 205.33 को पार कर 205.48 पर पहुंच गया, जिससे निचले रिहायशी इलाकों में फिर से दहशत का माहौल है। यमुना पुस्ता बांध तक नदी का पानी पहुंच रहा है, जिससे यमुना खादर में पुस्ता बांध के अंदर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहा है। यमुना के साथ साथ गंगा नदी में भी बढ़ते जलस्तर से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सारण में तो सैकड़ों आशियाने डूब गए हैं और हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा के रौद्र के सामने बिहार बेबस हो गया है। ये तस्वीर है सारण जिले की, जहां सबलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई घर नदी में समा गए हैं। दियारा से सोनपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी झरना जैसा गिर रहा है। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों कटाव हो रहा है। दर्जनों घर, कई विशाल पेड़ों ने जल समाधि ले ली है। दियारा इलाके में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कटाव के कारण कई घरों के लोग पलायन कर चुके हैं और बाकी लोग अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश से नाले उफान पर हैं। बारां में एक एम्बुलेंस बह गई। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस का ड्राइवर अपनी जान बचा सका। एम्बुलेंस एक गर्भवती महिला को उसके घर छोड़कर लौट रही थी, रपट पर फंस गई और बह गई। भारी बारिश की वजह से हरनावदा शाहजी इलाके का नाला उफान पर है और इसी नाले के तेज बहाव में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 104 एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एम्बुलेंस को निकाला ना जा सका और वो रपट पर बह गई। जैसे तैसे ड्राइवर एम्बुलेंस से कूदा और तैरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पुलिया पर करीब 1 फीट तक पानी था, जिसमें एम्बुलेंस फंस गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला जा सका। गुजरात के साबरकांठा में मूसलाधार बारिश हुई है। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में करीब 15 से ज्यादा कारें पानी में डूब गईं। लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से साबरकांठा के हिम्मतनगर की कई सोसाइटी पानी हो गईं। सोसाइटी में इस कदर पानी भर गया कि गाड़ियां पानी में डूब गईं। बारिश और जल भराव से परेशान लोग पानी से अपनी गाड़ियों को निकालते नजर आए। बारिश में डूबने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं। कई बस्तियों में भी घर पानी में डूबे नजर आए। रिहायशी इलाकों में हुए भारी जल भराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। मौसम विभाग ने अभी भी 2 सितंबर तक साबरकांठा जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई जिले इस वक्त भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में तेज बारिश के बाद सैलानी बेहद खुश हैं। झमाझम बारिश के बाद भंवर माथा झरना का फिर से जीवन से भर उठा। जोरदार बारिश के बाद यहां दूर दूर से आने वाले सैलानी बेहद खुश दिखे। वाटरफॉल किनारे पर्यटक सेल्फी लेते दिखाई दिए। शनिवार को छोटी सादड़ी का इलाका बारिश के बाद खुशनुमा हो गया। जोरदार बारिश के बाद 70 फीट ऊंचाई से गिरने वाला झरना पूरे वेग के साथ बहना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों की बारिश से मंदिर के आसपास निचले इलाकों में